हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। मांडुक्य उपनिषद के अद्वैत प्रकरण की कारिकाएँ चल रही हैं। ये बात बताइए कि आत्मा महाकाशवत है, महाकाश के समान है। महाकाश है ऐसा मत समझ लेना, दृष्टांत है। आत्मा महाकाश के समान है और जीवात्मा घटाकाश के समान है। और जीवात्मा का जो शरीर है ये घट के समान। तो जैसे महाकाश में और घड़ा बन जाता है तो घड़ा बनते ही अपने आप घटाकाश उसमें आ जाता है या कुछ करना पड़ता है? अपने आप ही आ जाता है ना, क्योंकि महाकाश तो व्यापक है पहले से ही। जहाँ बाउंड्रीज मिली वहीं दिखने लगा। असल में ये जितने दृष्टांत हैं ये किसी बात को समझाने के लिए हैं। ऐसी कल्पना मत कर लेना कि एक महाकाश है यहाँ से वहाँ तक। कल्पना के लिए नहीं है। जिस रूप में हम इस समय पहचानते हैं हम आकाश को, उसी से हम समझना चाहते हैं उस तत्व को जिसमें किसी भी प्रकार से समझने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आसपास ले जाकर के छोड़ देते हैं समझाने वाले लोग, और बाकी तो फिर गाय गुड़प। जाड़े के दिनों में छोटे बच्चों को गोद में बैठा लेते रजाई में, तो कुछ तो उनके साथ खेल करें तो उनके दोनों होठ एक दूसरे के ऊपर पकड़ लेते। तो बोले बोलो गाय, तो अगर होठ खुले हुए हैं तो गाय बोल देगा वो। बोले गाय गुड़ खाए, गाय भी खुले मुख से बोला जा सकता है, गुड़ भी बोला जा सकता है और खाए भी बोला जा सकता है। गाय गुड़ खाए। अब जैसे ही उसने गाय गुड़ बोला, सोई दोनों होठ जो है बंद कर दिए, तो क्या हो गया कि गाय गुड़प। गाय तक तो ठीक आए, गुड़ पे भी आ रहे थे, लेकिन गुड़ होते होते जो है गुड़प हो गई।
ऐसे ही जितने दृष्टांत हैं ये आपको कहीं तक ले जाकर छोड़ देते हैं। वहाँ से फिर आप अपना दिमाग लड़ाओ कि क्या समझाना था, वही समझे या हम इसी आकाश को समझ रहे हैं। ये तो समझाने की एक रीति है। तो आकाशवत रूप कार्य समाख्याश्च नहीं है। ये पहले हो चुका हो। आत्मा आकाशवत है और जीव जो है वो घटाकाश के समान है और शरीर जो है जीव का वो घट के समान है। अब कहते हैं कि इनका जो व्यवहार है उसकी और उपमा बताओ। ईश्वर का व्यवहार, जीव का व्यवहार। ईश्वर की उपाधि क्या है? महाकाश। जीव की उपाधि क्या है? घटाकाश। तो महाकाश की उपाधि लेकर के वो क्या करता है और हम छोटे जीव की उपाधि लेकर के क्या करते हैं? तो छोटी उपाधि से छोटा काम करेंगे, बड़ी उपाधि से बड़ा काम करेंगे। तो जगत की रचना करता है ईश्वर, पालन करता है, संहार करता है, बड़ा काम करता है और हम छोटे छोटे काम करते हैं। तो बोले अपने को फिर करता तो मानते ही होंगे ना, चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो, करता तो कोई ना कोई होगा। ईश्वर तो करता तो है लेकिन अपने को कर्ता मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता है? कि वो सर्वव्यापक है। मैंने फूल हाथ से उठाया टेबल पर से तो मैं इसका कर्ता हो गया, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक फूल ही फूल होते तो क्या करता मैं? उठाने का एक भ्रम होता कि मैंने फूल उठाया, वो तो एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। तो ईश्वर को कुछ करना नहीं पड़ता है। सर्वव्यापक होने के कारण वो जैसे जैसे कल्पना करता है वैसे ही उसमें प्रविष्ट होता जाता है। प्रविष्टवत अपने को जानता जाता है, यही प्रविष्ट होना। तो क्या, चलो वो तो ईश्वर है लेकिन हम तो जीव हैं, हमारी तो छोटी उपाधि है, तो हम तो अपने को कर्ता माने। मानने से तो कोई रोक नहीं सकता भाई, लेकिन अगर समझ जाओ तो मानते हुए भी ना मानने के बराबर है। ये छठा श्लोक है। रूप कार्य समाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोस्ति तद्वत् जीवेषु निर्णय। 10 घड़े रखे हैं तो 10 उसमें आकाश हो गए, माने 10 जीव हो गए, 10 शरीर हो गए तो 10 जीव हो गए। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अलग अलग कर्ता हो गए। तो बोले इसमें संशोधन करो। रूप, कार्य और नाम, ये छोटा घड़ा है, ये सुराई वाला घड़ा है, ये मटका वाला घड़ा है। तीनों जो हैं रूप का फर्क है, नाम का फर्क है,
और इसलिए साइज में फ़र्क है। लेकिन जहाँ तक आकाशत्व का सवाल है, आकाशपने का सवाल, आकाशपना तो तीनों में एक सा ही है। तो यही कह रहे हैं ये कि भिन्न भिन्न आकाशों के रूप, कार्य और नामों में तो भेद है, परंतु आकाश में तो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विषय में भी समझना चाहिए। अब मैं यहाँ बैठ कर बोल रहा हूँ, आप वहाँ बैठ कर सुन रहे हो सकता है कल को आप यहाँ बैठ जाओ और हम आपका प्रवचन वहाँ बैठ कर सुने या और लोग सुने, कोई भी सुनो। जो आज का विद्यार्थी है कल का वो टीचर हो जाता है, यही चलता चला आता। तो अब इसमें देखना यह है कि आकाश का नाम जीव है कि घड़ा सहित आकाश का नाम जीव है। घटाकाश का नाम जीव है कि घट की आकृति सहित आकाश का नाम जीव है। आकाश का ही नाम जीव है और घट तो उसकी उपाधि है। तो जैसा एक आकाश है ऐसा ही दूसरा आकाश है, ऐसा ही तीसरा आकाश। जीवों में कोई भेद नहीं है, उपाधियों में उनके भेद होने के कारण जीवों में भेद बताया जाता है। ये लंबे जीव हैं, ये नाटे जीव हैं, ये मोटे जीव हैं। तो शरीर लंबे नाटे मोटे होते हैं, न कि जीव लंबे नाटे मोटे होते हैं। तो रूप में, कार्य में और नामों में, आख्यान, इनमें तो भेद है, लेकिन आकाशस्य न भेदोस्ति। लेकिन जो आकाश है उनमें भेद नहीं है। बोले भेद कैसे नहीं है? लंबा आकाश, गोल आकाश, बोले ये भेद जो है आकाश का नहीं है, ये उपाधि का भेद है। अच्छा जी, मान लिया कि कोई भेद नहीं है, परंतु एक शरीर में एक तरह का व्यवहार है और दूसरे शरीर में दूसरे तरह का व्यवहार है। तो ये तो सच्चा ही होगा ना भेद। व्यवहार तो सच्चा है, कहने का मतलब ये है। आकाश जो घटाकाश है वो भले ही एक हो, लेकिन उसमें जो व्यवहार हो रहा है वो तो सच्चा है ना। तो कहते हैं भाई सच्चा तब होगा जब उसका अवयवी सच्चा हो, जिसका हिस्सा है ये, अगर वो सच्चा है तो ये अवयव भी सच्चा है। तो नाकाशस्य घटाकाशो विकार अवयवौ यथा नैवात्मनः सदा जीवो विकार अवयवौ तथा। घटाकाश आकाश का न तो विकार है और न हिस्सा है। ये जो हॉल के अंदर आकाश है, ये महाकाश का हिस्सा है या विकार है? क्या है, क्या संबंध है? हाँ, नहीं, हिस्सा तो मालूम पड़ रहा है। हाँ, बड़ा आकाश जो है उसका एक हिस्सा है, लेकिन आकाश तो निरवयव है, उसमें तो हिस्से हो नहीं सकते हैं। तो ये हिस्से फिर मालूम कैसा पड़ रहे हैं? तो बोले उपाधि के कारण मालूम पड़ रहा है। ये बाउंड्रीज जो हैं हॉल की,
अगर ये हॉल छोटा होता तो छोटा हिस्सा हो जाता, बड़ा और बड़ा होता तो और बड़ा हो जाता, टेढ़ा मेढ़ा होता तो टेढ़ा मेढ़ा आकाश दिखाई पड़ता। तो घटाकाश जो है वो महाकाश का न तो हिस्सा है, ये केवल आकाश के ऊपर दृष्टि रखिए, उपाधि पे नहीं है। घटाकाश उपाधि छोड़ के, घटाकाश महाकाश का न तो हिस्सा है और न उसका अंश है, अवयव है, न उसका विकार है कि वो बदल करके ये हो गया हो, क्योंकि विकार उसमें संभव नहीं है। जिसमें कोई हिस्सा होते हैं उसी में विकार होता है, परिवर्तन होता है। आकाश तो सृष्टि में जब से ये बना होगा भगवान की कृपा से, तब से आज तक और जब तक सृष्टि रहेगी ऐसा ही रहेगा, पोलम पोल, निरवयव, हिस्सा नहीं है इसमें। आंधी तूफान कुछ भी आ जाओ, नैव आत्मना सदा जीवा विकारावयवता। इसी प्रकार से ये जो जीव है ये शुद्ध आत्मा का न तो विकार है और न उसका हिस्सा है, क्योंकि आत्मा में हिस्सा संभव नहीं है और आत्मा विकारी है नहीं जो उसमें परिवर्तन हो जाए। अब कहते हैं ये तो चलो मान लिया हमने कि सब शरीरों में एक ही आकाश दिखाई दे रहा है, सिर्फ उपाधियों का भेद है, तो सभी जीव एक से हो गए फिर? हाँ हो गए। आपको क्या आपत्ति है? बोले हमारी आपत्ति ये है कि अगर एक जीव दुखी होगा तो फिर सभी जीव दुखी होने चाहिए, और एक जीव सुखी होगा तो सभी जीव सुखी होने चाहिए। हालांकि ये कल आ चुका है लेकिन फिर ये रिपीट कर रहे हैं। बोले तुम्हारी दृष्टि जो है अभी शुद्ध जीव पर नहीं है, तुम्हारी दृष्टि अभी भी उपाधि पर ही लगी हुई है। आकाश के स्वरूप पर दृष्टि रखो। हाँ जी सीमा जी, आकाश के स्वरूप पर दृष्टि रखो। स्वरूप पर रखो, बिल्कुल। आकाश का स्वरूप क्या है? पोलम पोल, कुछ है ही नहीं। ऐसे हैं हम, ऐसे हो आप, ऐसे हैं ये और ऐसे हैं वे। कुछ समझे? एक बेवकूफ़ आदमी को नौकर रख लिया मालिक ने। बोले तुम हमारे ऊँटों को चराया करो। ठीक है। अब वो ऊँट ले गया। अब ऊँटों की तो आप जानते हो कि अगर जिधर को चल दे बस चलते ही चले जाते हैं, अगर रोको नहीं उन्हें तो फिर वो रुकने अपने आप नहीं रुकते हो। तो उसे आ गई नींद रखवाला करने वाले को, तो वो सो गया। वो ऊँट भाग गए। जब उसकी आँख खुली अब वो बड़ा घबराया कि मालिक जो है पैसे भी नहीं देगा और पिटाई अलग करेगा, क्या करूं? बोले मालिक के पास ही ना जाऊं। बोले ठीक है मत जाओ, लेकिन मालिक को खबर तो करनी पड़ेगी। तो कोई गांव की तरफ जा रहा था आदमी,
तो बोला सुनना भैया सुनना, कह देना उनसे। ये किन से? कि जिनके नौकर थे हम। क्या कह दें कि भाग गए हैं वे? कि कौन? तो उनकी लीद पड़ी हुई थी तो हाथ पर उठा के बोला कि जो हगते थे ये कोई प्रॉपर नाउन है इसमें, कॉमन नाउन है कह देना उनसे जिनके नौकर से हम, भाग गए हैं वे जो हगते थे। तो अपनी दृष्टि जो है सिर्फ आकाश के ऊपर रखो। उसके चारों तरफ जो है बाउंड्री, चाहे वो कोई भी उपाधि हो, नाम की हो, रूप की हो, कर्म की हो, उस पर से दृष्टि हटाओ। तब समझ में आएगा कि ये जीव ब्रह्म ही है। और अगर इसको बाउंड्रीज पर आपकी दृष्टि रहेगी तो भेद तो रहेगा, अभेद नहीं हो सकता। तो यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलयि तथा भवति अबुद्धानां आत्मापि मलिनो मलयि। कहते हैं जैसे मूर्ख लोग, बालानां, जैसे मूर्ख लोग कहते हैं कि गगन माने आकाश, आकाश मैला है, आंधी आ जाती है। स्वामी महेशानंद जी तो कहते हैं कि राजस्थान में तो आंधियाँ आती रहती हैं, तो वहाँ तो आकाश धुंधला रहेगा ही रहेगा। तो यथा भवति गगनम मलिनम, तो वहाँ तो आकाश जो मलिन रहता है, तो मलिन रहता है कि मलिन मालूम पड़ता है ये। तो अगर आकाश के स्वरूप पे आपका दृष्टि है तो वो आकाश मलिन हो गया या मलिन था या मलिन है, ऐसा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वो तो शुद्ध ही था, शुद्ध ही है। लेकिन मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं, तो दोनों को, माने आकाश तो सूक्ष्मता का अंतिम छोर है, आकाशात, सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है। और ये धूल जो है ये पृथ्वी तत्व है, ये सबसे स्थूल वस्तु है। तो दोनों को आप मिला कर के बोल रहे हो कि आकाश मलिन है। ना आप पृथ्वी का स्वरूप जानते हो और ना आप जो है आकाश का स्वरूप जानते हो। तो यथा भवति बालानां गगनम मलिनम मलयि तथा भवति अबुद्धानां, इसी प्रकार से जो अबुद्ध लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो आत्मा भी मलिनो मलयि, वो भी ये कहते हैं कि आत्मा जो है मलिन है, आत्मा उज्ज्वल है। हाँ जी जैन साहब, सत्वगुण से क्या चीज़ शुद्ध होती है? अंतःकरण के आत्मा अंतःकरण। लेकिन आदमी समझता है यही कि मैं शुद्ध हो गया। अब बात सुबह वाली समझ में आई कि नहीं, कि अंतःकरण अगर शुद्ध हो गया है तो फिर ध्यान करे वो। अरे ध्यान काहे को करे? अगर आप शुद्ध हो तो आप शुद्ध ही हो। आप मन को अशुद्ध मान रहे हो, इसलिए कहते हैं कि अब मन को ध्यान में लगाओ। जो चीज़ गंदी है उसी को तो शुद्ध करोगे ना, आत्मा को कैसे शुद्ध करोगे? तो वेदांत का सारा जोर जो है वो आपको आत्मा समझाने में है, न कि आपको मन या बुद्धि या और इंद्रियां या और कुछ समझाने में है।
अगर समझना चाहते हो तो नारायण एक प्रवचन में समझ सकते हो, और नहीं समझना चाहो तो सारी ज़िंदगी सुनते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अबुद्धा नाम बोल दिया इसीलिए यहाँ, जो अबुद्ध लोग हैं, जो ना समझना चाहते हैं ना समझें, वो भी यही कहते हैं मलिनो मलई, आत्मा जो है मलिन हो गया ना। अंतःकरण मलिन होता है, और अंतःकरण में भी क्या मलिन होता है? क्या चीज़ मलिन होती है? हैं? अरे कुछ मलिन नहीं होता। अभी हम गंदी बात सोच रहे हैं तो हमारा मन मलिन है, और फिर कह अरे ये क्या हो, मन खराब क्यों करते हो? फिर अच्छी बात सोचने लगे तो तभी शुद्ध हो गया, या फिर और कुछ रिगड़ाई करनी पड़ेगी उसमें? तो ये शुद्धि अशुद्धि जो है एक छाप है, कोई परमानेंटली कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए छाप अच्छी अच्छी डालते जाना चाहिए, बस यही इसकी शुद्धि है। सत्कर्म, सद्विचार, सत्संग, और क्या, मतलब सब सत सत होना चाहिए। सत तो सब सत्य ही होगा। और कभी गंदा साहित्य पढ़ें और कभी अच्छा साहित्य पढ़ें तो वो तो कभी मन गंदा होगा, कभी अच्छा होगा, ऐसे झूलते रहेंगे। यहाँ महाराष्ट्र ने एक विवेक दिया है कि आप सोसाइटी में रहते हो तो आपसे श्रेष्ठ लोग भी हैं, माने उपाधि की दृष्टि से, और आपसे कनिष्ठ लोग भी हैं, मगर आपका अहंकार इतना बढ़ा हुआ है कि हम किसी से राम राम नहीं करेंगे और लोग हमसे राम राम करेंगे। तो उन्होंने एक विवेक दिया है, बोले यदि कोई ज्ञान में आपसे बड़ा हुआ है तो सबसे पहले आप प्रणाम करो, और यदि कोई बल में आपसे बड़ा हुआ है तो उसके बल की प्रशंसा करो, यही उसके झुकना है। कोई श्री वृद्ध है, धन में बड़ा है, तो उसके सामने ये मत कहो कि ये धन में ये ऐब है, ये गंदगी है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहना है तो ये कहो कि जिस पे भगवान की कृपा होती है उसके घर अपनी लक्ष्मी भेज देते हैं। तो खुश हो जाएगा। एक दफ़े नारायण और लक्ष्मी में बहस हो गई, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको कोई नहीं पूछता है, सब मुझे ही पूछते हैं। बोले नहीं, मेरे भक्त बहुत हैं। बोले कि उदाहरण दो, कि देखो इस शहर में ये जो सेठ है ये मेरा भक्त है, इसने मेरे नाम से धर्मशालाएं बनाई हैं, ये बनाया वो बनाया। तो बोले फिर परीक्षा कर ले के करो, पहले आप जाओ। लक्ष्मी जी से कहा पहले आप जाओ। तो भगवान वहाँ गए बुढ़े बाबा बन के शाम के वक्त। तो अब वो तो धर्मार्थ था ही, तो उन्होंने कहा कि आइए महाराज आइए, बड़ी देर हो गई, अब तो आज रात को मेरे को रुकना है। बोले ठीक है, इतने कमरे हैं किसी एक कमरे में? कि नहीं, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मैं ज़रा कमरा देख के रुकूंगा जो मेरे अनुकूल हो। वो तो सब नाटकबाजी हो ही रही थी, तो
तो वो कमरे खोल दिए गए, तो जो उसमें सबसे फर्स्ट क्लास कमरा था बोले मेरे लिए ये ठीक है। उनका ठीक है, आप ठहर जाओ। भोजन वोजन करा दिया। अब थोड़ी देर पीछे लक्ष्मी जी आई तो उन्होंने कहा मेरे को आज रात हो गई यहाँ, मुझे रात को रुकना पड़ेगा, तो आपके यहाँ कोई महिलाओं के रुकने का स्थान हो? बोले ये सब धर्मार्थ हैं, जो एक कमरा ही घिरा हुआ है, बाकी तो सब। कि नहीं, मैं सब कमरों में नहीं ठहर सकती कि अच्छा पहले आप भोजन कर लो। तो भोजन करने बैठे तो थाली वाली आई, तो बोले मैं दूसरे की थाली में भोजन नहीं करती हूँ। तो उन्होंने अपना थैला खोला, उसमें से सोने की थाली उन्होंने निकाली, सोने की थाली, सोने का कटोरा। अब वो तो लक्ष्मी थी, और आंखें उसकी जो है सेठ की खुली रह गई कौन आ गया? तो बोले ठीक है ठीक ठीक ठीक, भोजन अच्छी तरह से करा। तो ठीक है, फिर आप कौन से कमरे? बोले कमरा मुझे दिखाओ कौन सा। तो कमरा दिखाया, तो उसमें वो बुढ़े बाबा सो रहे थे। तो वो बोले मैं तो इस कमरे में सोऊंगी बोले इसमें तो ठहरा हुआ है कोई। कि नहीं, तो मना कर दो। तो बोले ए बुढ़े बाबा आप दूसरे कमरे में चले जाओ तो बोले मैं दूसरे कमरे में चला जाऊँ कि इसमें ये श्रीमती जी रुकेंगे। अब निकला वो तो नाटक, तो वो भी समझते ही थे, विष्णु भगवान थे। तो बाहर निकले और लक्ष्मी जी ने उनकी तरफ देखा देख लिया, आपको पूछते हैं कि मेरे को पूछते महाराज श्री कहते थे कि जहाँ नारायण रहेंगे वहाँ लक्ष्मी अपने आप आएगी, और जहाँ नारायण नहीं रहेंगे वहाँ बुलाने से कभी आ तो जाएगी, लेकिन अनर्थ भी करके जाएगी। इसलिए नारायण के सहित ही लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और एक उन्होंने गुर भी बताया, वो शायद मैं पहले भी कभी बता चुका हूँ। बोले जब आप सुबह को दुकान खोलें तो 4 बार नारायण 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 करके दुकान खोलें, आपको उस दिन बहुत अच्छा रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी। प्रारब्ध से ज़्यादा तो नहीं मिलता है, लेकिन प्रारब्ध का भी पूरा टाइम से मिल जाए ये भी बहुत है। और जिनको ये हो कि नहीं हमको तो लक्ष्मी ज़रूर चाहिए, तो वो 4 बार लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण ऐसे बोल के दुकान खोलें। तो कई लोगों ने इसको अपना मतलब आजमाया और उनको लाभ हुआ, इसलिए मैंने बता दिया ये बात। अब उड़िया बाबा जी महाराज तो फक्कड़ महात्मा थे, तो वो किसी को पहुंचाने नहीं जाते थे, कोई भी आओ मिल के चला जाता। अब एक दिन कोई बड़ा सेठ आया, आके बैठा और जो कुछ सामग्री लाया था वो सामग्री उसने रख दी। थोड़ी देर में ही फिर बोला अच्छा महाराज मेरे तो काम है, मैं चलता हूँ। तो बाबा उसको दरवाजे तक पहुँचाने गए। अब लोगों को बड़ा ख़राब लगा, उन्होंने कहा कि बाबा ये तो आपने अपना नियम ही तोड़ दिया,
बोले मेरा तो कोई नियम नहीं था, मेरी तो ये स्वभाव है। नियम अलग चीज़ होती है, स्वभाव अलग होता है। मेरा तो ये स्वभाव है कि जो आदमी आता है वो अपने मन से आता है, अपने मन से जाता है। वो किसी से ये नहीं कहते कि फिर आना, महाराष्ट्री भी नहीं कहते थे फिर आना, मेरे से तो कई बार कहा उन्होंने। और छाती से लगा लगा के कहा आओजू। ठीक है, तो अब वो सेठ को पहुंचाने चले गए तो आपस में चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा भाई मेरा तो स्वभाव है, मैं तो बोले ये बताओ, महाराष्ट्र ने सुनाया, ये तब उनकी सुनाई हुई बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि जो जिसके पास धन है उसमें आपने दुर्गुण क्या देख लिया कि जो उससे आप नफरत करते हो। अगर कोई उसमें दुर्गुण है तो वो तो दुर्गुण चाहे सेठ में हो और चाहे गरीब आदमी में हो, वो तो दुर्गुण को आप नमस्कार नहीं करते हो। लेकिन अगर कोई दुर्गुण नहीं मालूम पड़ता है तो सिर्फ धन को लेकर के आपको जो है ये चिंता हो रही है। तो महाराज श्री कहते थे कि पहले जो ज्ञान वृद्ध हो उसको नमस्कार करो, और कोई श्री वृद्ध हो तो उसको भी नमस्कार करो। ये गृहस्थों के लिए है, सन्यासियों के लिए श्री वृद्ध को नमस्कार करना नहीं। और ज्ञान वृद्ध हो या सन्यासी और गृहस्थ कोई भी हो, ये सबके लिए है। मरणे संभवे चैव गति आगमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेन विलक्षण। मरणे संभवे चैव, मृत्यु में और उत्पत्ति में, गति में और अगति में, माने लोकांतर में जाना आना, और स्थितौ सर्व शरीरेषु, और सब शरीरों में स्थित रहने में, आकाशेन अविलक्षण, ये आत्मा जो है आकाश से कोई विलक्षण नहीं है। जैसे आत्मा सब में बराबर रहता है, नहीं सॉरी, आकाश जैसे सब में बराबर रहता है, चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, चाहे त्यागी हो चाहे गृहस्थ हो, कोई हो। इसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है, जीवात्मा तो नहीं बोलो मगर शुद्ध आत्मा बोल लो, क्योंकि जीवात्मा कहने से भ्रम हो जाएगा। वैसे जीवात्मा शुद्ध ही होता है। ज्ञानी की दृष्टि में जीवात्मा अशुद्ध नहीं है, लेकिन अज्ञानी की दृष्टि में अशुद्ध है। तो उसको शुद्ध अलग से पहचानना चाहिए कि इस पर शुद्ध क्या है। और अगर आपको तत्व ज्ञान हो गया भगवत कृपा से, तो आप जैसे हो वैसे ही ब्रह्म बना रहे, उसमें कुछ काट छाट करने की ज़रूरत नहीं। बोलिए लाल फूल पीला हो जाता, अब हम इसको ब्रह्म कहेंगे। अरे लाल भी ब्रह्म है, पीला भी ब्रह्म है, ये होने हवाने की कोई बात नहीं, ज्यों का त्यों। तो जैसे आकाश जो है सब में एक सा ही रहता है, सब गतियों में, जाने में, आने में, त्याग में, ग्रहण में,
और एक शरीर में नहीं, सब शरीरों में। ऐसे ही ये जो आत्मा है ये सब में निर्विकार रहता है। अज्ञानी का आत्मा में, अज्ञानी के शरीर में भी निर्विकार है आत्मा, और ज्ञानी के शरीर में भी निर्विकार है आत्मा। तो बोले फिर ये घृणा किससे करते हो? हम अपने से ही घृणा करने की बात कही जाती है। ये नहीं कही जाती है कि ये सामने वाले आदमी में ये दोष है तो इससे घृणा करो। वो दोष जब अपने में दिखते हैं तब अपने से घृणा करो। नारायण। संघाता स्वप्नवत् सर्वे आत्म माया विसर्जिता आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते। संघाता, जितने भी संघात हैं माने कलेक्शन, देहादि समस्त संघात, ये सब आत्म माया विसर्जिता, ये आत्मा की माया से ही सब उत्पन्न हुए हैं, रचे गए। आधिक्य सर्वसाम्य वा, कहीं आपको ज़्यादा मालूम पड़ता है या सब एक सा मालूम पड़ता है, तो न उपपत्ति ही विद्यते, वो उनकी कोई उपपत्ति माने प्रूफ नहीं है, कोई समान ही है। इसमें एक दृष्टांत इन्होंने दिया है महेश आनंद जी ने, अच्छा मज़ेदार दृष्टांत है तो सुना देता हूँ। बोले हमारे सामने की घटना है, पुरानी लॉर्ड कर्जन के ज़माने की बात है। तो वो भारत आए हुए थे, तो सड़क पर बड़ी पाबंदी थी कि कोई इधर से उधर ना निकले। अब एक बुढ़ा आदमी था, उसे दूसरी पार जाना था, तो सड़क क्रॉस करने लगा। तो जो सिपाही वहाँ पर खड़ा हुआ था उसने पकड़ लिया। बोले ये सड़क क्यों पार करते हो? बोले भाई मेरे को पल्ली पार जाना है तो सड़क तो मुझे पार करनी पड़ेगी। कि नहीं, आज आदेश ऐसा नहीं कर सकते। बोले अच्छा तो फिर नहीं करेंगे, अब तो छोड़ तो दो। कि नहीं, तुम्हारा चालान होगा। और उसने पकड़ लिया उसको। जब लेकर चला तो सामने को उसने देखा कि कोई और बड़ा अफसर वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो वो उसे झटका मार करके बड़े अफसर के पास गया, वो बुढ़ा आदमी। उसने कहा सरकार मेरी रक्षा कीजिए। बोले क्यों, क्या हुआ? कि इस आदमी ने मेरी 5 गिन्नियाँ मेरे से छीन ली। अब पुलिसमैन ने मेरी 5 गिन्नी छीन ली हैं। वो आ गया फट से। आज का ज़माना तो था नहीं कि यार 5 में से एक तो हमको दे दे। अब वो जो सार्जेंट बड़ा था वो आया, उसने कहा तुमने 5 गिन्नी निकालो। कि कौन सी 5 गिन्नी? कि तुमने इस बुढ़े से जो छीनी है। कि मैंने तो नहीं छीनी है। कि नहीं, ये बुढ़ा कह रहा है कि 5 गिन्नी छीनी है। तो क्यों भाई, छीनी है? कि हाँ जी छीनी है। कि सिद्ध करो। बोले मेरे सामने इसने ऊपर की जेब में रखी है। ऊपर की जेब में हाथ डाला तो 5 गिन्नी निकल जाएंगी उसमें। तो बोला ये क्या सबूत है कि ये गिन्नियाँ वही हैं जो तुमने डाली थी? तो बोले इसमें 3 गिन्नियों पे फलानी मोहर है और 2 गिन्नियों पे फलानी मोहर है। अब वो तो मोहर जैसी बताई वैसी थी। अब वो सिपाही को पकड़ कर ले चला, वो कहा तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा। अब सिपाही बड़ा परेशान। तो जब सार्जेंट थोड़ा सा आगे को हुआ तो उससे बुढ़े से माफ़ी मांगने लगा कि भैया फिर मेरे को माफ़ कर दे,
हाँ, अब तो छोड़ा इससे मेरा पीछा, नहीं तो मेरा चालान हो जाएगा। तो बोले कि अब तो किसी बुढ़े को परेशान नहीं करेगा। क्या नहीं करूँगा। तो वो बोला उससे बड़े अफसर से कि सर जाने दीजिए। बोले क्यों? अभी तो कह रहे थे छीन ली 5 गिन्नी, मुझे बचाओ। तो बोले कहा तो था मगर ये मुकदमा चलने वाला नहीं है। बोले क्यों क्यों चलने वाला नहीं है? कि ये गिन्नी नहीं है। जो उसके हाथ में थी वो, बोले गिन्नी कैसे नहीं है? मेरे तो हाथ में है। खोल कर तो देख लो। और खोल कर देखा तो 5 खेपड़े होते। 5 खेपड़े थे। बोले भाई कौन है तू? बोले जी मैं जादूगर हूँ। इसने मुझे परेशान किया, मैंने इसे परेशान कर दिया। ना इसने गिन्नी चुराई और ना मैंने कोई अपराध किया। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सब माया से चल रहा है ऐसा चक्कर। आत्मा की माया से ये सब रचा हुआ है। इनमें ऊंचा नीचा कोई समान भाव नहीं है। माया से जो चीज़ मालूम पड़ती है, जादू से जो चीज़ मालूम पड़ती है, वो कोई होती थोड़ी ही है। आपको मज़ा लेना है तो जादू का खेल देख लो, और छुट्टी पानी है तो जादू का खेल देख लो। अभी एक जादूगर वहाँ आया था मथुरा में, उसने ऐलान कर दिया, वो बहुत बड़े महात्मा है ना वहाँ के, तो वो खेल देखने आए थे। तो उन्होंने कहा मैं इनको गायब कर दूंगा। अब तो अक्ल भली पड़ गई, इनको गायब कर देंगे। बोले आप घबरा मत, मगर गायब करके फिर वापस आ जाएंगे। अब उसने महाराज वो जादू चालू किया, अब वो गायब हो गए, लोगों को दिखना बंद हो गया। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? तो थोड़ी देर में फिर सबको दिखने लगा। तो नज़रबंदी बोलते हैं ना इसको। जैसा वो संकल्प करता है वैसे ही सबको दिखने लगता है। तो ईश्वर ने एक संकल्प कर रखा है कि सबको ये नाम रूपात्मक प्रपंच मालूम पड़ता है। तो देख रहे हैं, जिस दिन उसका संकल्प विद्रोह हो जाएगा उसी को प्रलय बोलते हैं नारायण। तो वो भी हम और आप में से जो बचेंगे वो देखेंगे, नहीं तो सब है ही नारायण। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण नारायण।